हरे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी। मैं आप सबका स्वागत मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और अगर इससे नवरात्रों में हम बताए हुए ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हम इससे माता को बहुत ही प्रसन्न करते हैं और अपने मन की कामना को भी पूरा कर सकते हैं और अपने घर की समस्याओं और लाइफ की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह के अगर छोटे छोटे उपाय करते रहें नवरात्रि के दौरान तो हमें इसका बहुत ही लाभ मिल सकता है। ऐसा ही नवरात्रि में चतुर्थी के दिन, जैसे कि आज को पता है कि नवरात्रि में जो आज की है जो तिथि है वो चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि किसी भी महीने आए, चाहे वो श्राद्ध के महीने में चाहे किसी भी महीने में आए, तो उस समय तो ये शमी के पत्तों का हमें उपाय अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो नवरात्रि में आने वाली आज की चतुर्थी तिथि को आपको शमी के पत्तों से कौन सा उपाय करना है, आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सिंपल सा उपाय है। आपको सारा उपाय ध्यान से सुनना है, बीच में वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इससे आपका कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा और उपाय पूरा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपको ये चतुर्थी तिथि मतलब आज की तिथि को ही आपने करना है। और इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, शमी के पत्ते, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 पत्ते आप शमी के ले आएँ। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास 9 पत्ते शमी के पत्ते आ जाएंगे तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, महादेव भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। और एक बात और याद रखें, ये जो उपाय होगा ये आपको अपने घर में अगर शिवलिंग है उस पर आप नहीं कर सकते हैं, आपको महादेव जी के मंदिर पे जाके ही ये उपाय करना है। 9 पत्ते आपको ले लेने हैं शमी के और फिर महादेव जी के मंदिर जाना है। फिर इन पत्तों को महादेव जी पर अर्पित कैसे करना है इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उन 9 पत्तों में से जो 5 पत्ते होंगे वो आपको चढ़ाने हैं गणेश जी को। अब आपको ध्यान से सुनना है कि गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, शिवलिंग पे। जो आप ये अशोक सुंदरी वाला स्थान देख रहे हैं, जो बीच वाला ये हिस्सा होता है ये अशोक सुंदरी का होता है और इसकी जो राइट मतलब दाहिनी साइड ये बीच वाला हिस्सा अशोक सुंदरी का है और इसकी राइट साइड दाहिनी साइड जो भाग होता है वो गणेश जी का होता है। इसीलिए आप शमी के 5 पत्ते वहाँ रख देंगे शिवलिंग के दाहिनी ओर, जहाँ पर ये अशोक सुंदरी वाला स्थान है। इसका जो राइट भाग होगा, राइट हिस्सा होगा, दाहिना भाग, जिसे हिंदी में दाहिना कहते हैं, इंग्लिश में राइट कहते हैं, तो उस तरफ आपने 5 पत्ते चढ़ा देने हैं। वो स्थान गणेश जी का होता है और ओम गणेशाय नमः का मन ही मन में जाप करना है। 5 पत्ते तो आपने चढ़ा दिए। अब आपने क्या करना है कि उन्हीं 9 पत्तों में से जो 3 पत्ते हैं, 5 तो आपने गणेश जी को अर्पित कर दिए, 3 पत्ते आपने शिवलिंग के ऊपर रखने हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रही हैं, तो शिवलिंग के ऊपर आपको कितने रखने हैं, 3 पत्ते। तो टोटल अब 8 पत्तों का तो आपको इंतज़ाम हो गया, आपने रख दिए। 5 पत्ते गणेश जी को अर्पित कर दिए और 3 पत्ते आपने शिवलिंग के ऊपर रख दिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए आपने ये 3 पत्ते शिवलिंग के ऊपर रख देने हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है, पत्ते रखने में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अब टोटल 8 पत्ते हो गए, रह गया कितना, 1 पत्ता। तो वो 1 पत्ता आपको कहाँ रखना है, फिर आपको महादेव के मंदिर से बाहर आना है और जो मंदिर का गेट होगा, मतलब जहाँ पे महादेव के मंदिर का मेन गेट जिससे एंट्री हो रही है और महादेव जी का मंदिर शुरू होता है, तो उस गेट के आपको लेफ़्ट साइड, अब गेट का कौन सा, लेफ़्ट साइड, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग आपका लेफ़्ट बन रहा होगा, लेफ़्ट साइड मतलब बाएं हाथ, हिंदी में बाएं हाथ, इंग्लिश में लेफ़्ट हाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे और आपका जो भी लेफ़्ट होगा उस साइड वो 1 पत्ता रख देंगे मंदिर के गेट के बाहर। और वहाँ पर आपको और एक चीज़ करनी है। कई बार लोगों को होता है कि जो कई बार होता है ना, मंदिर का मेन गेट कोई और सा होता है, उसमें जाएं और अंदर वहाँ पे 2-3 स्थान बने होते हैं, कोई माता का भी, महादेव का भी, गणेश का भी। तो आप सोचेंगे कौन से मेन गेट, मतलब जो जहाँ पर महादेव जी का स्थान बना हुआ है उसका कोई गेट होगा ना एंट्री वाला, उससे बाहर आते हुए जो लेफ़्ट उसका जो साइड होगा उस पर आपको 1 पत्ता वो चढ़ा देना है। और साथ ही वहाँ पर 1 पत्ते के साथ आपको ये गोल बाती वाला दीपक लगाना है। ध्यान रखना है, गोल बाती वाला ही दीपक लगाएं। मैं पहले भी बताती हूँ कि जब हम देवी देवताओं को दीपक लगाते हैं वो गोल बाती वाला होता है और हो सके तो गौ माता के घी से आपको वो जो है दिया लगाना है। और जिस समय आप दिए की लो जलाएंगी, माचिस से प्रज्वलित करेंगी उस दिए की लो को, उस समय आपने महादेव के सामने और गणेश जी के सामने अपने मन की जो कामना है आप चाहती हैं पूरी हो जाए, इन 9 दिनों के बीच आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। बस आपने वो काम
कामना दिया जलाते समय, जिस समय आप ज्योति प्रज्वलित करेंगी ना दिए की, उसी समय आपने वो अपनी मन में कामना गणेश जी को बोलनी है, महादेव जी को बोलनी है। ओम गणेशाय नमः बोल के आपको दिया जलाना है और अपने मन की कामना उनके सामने रख देनी है। और इस तरह से अगर आप ये उपाय अच्छे ढंग से जिस तरह मैंने बताया है 9 के 9 पत्ते इसी तरह से अर्पित करती हैं, तो आप देखिएगा कि इन 9 दिनों के पश्चात, इन 9 दिनों 9 नवरात्रि के ख़त्म होते ही आपकी जो मन की इच्छा है, जो भी आप अपने मन की कामना गणेश जी के पास लेके गई हैं और चतुर्थी के दिन गणेश जी के पास जाके ये शमी के पत्तों का उपाय करती हैं, तो आपके मन की कामना अवश्य पूरी होगी। बस आप ये उपाय करके देखिए, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है होगा नहीं होगा, बस आपको उपाय जिस ढंग से बताया है वैसे करना है। तो चतुर्थी का ये उपाय है, आज का ही मौका है, फिर ये चला जाएगा, आपको अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मौका ना गंवाएं, उपाय करें, बहुत आसान है। 9 पत्ते लाने हैं और शिव जी पर आपको किस तरह से 9 पत्ते चढ़ाने हैं मैंने आपको बता दिया है। सभी बातों का ध्यान रखना है और ये उपाय ज़रूर करना है दोस्तों। जय माता दी।